भी नहीं हुई है, हो गई अंकल, हो गई। बंधुओं, मैं टी.एन. अग्रवाल, अध्यक्ष आगरा व्यापार मंडल। थर्ड फेज का लॉकडाउन लगने से कुछ मेरे साथियों व्यापारियों में बेचैनी सी हुई। बराबर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि बाजार कब खुलेगा, बाजार कब खुलेगा। हम लोगों ने जिलाधिकारी जी के साथ मीटिंग की और सारी समस्याओं पर चर्चा की। जिलाधिकारी जी का ये कहना है कि प्रदेश सरकार ने हो सकता है निकाल दिया है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां आगरा की अभी ऐसी नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर हम सारे बाजारों को खोलने की परमिशन दे दें, क्योंकि आगरा की भौगोलिक स्थिति बहुत दूसरी है। यहाँ घने बाजार हैं, छोटे छोटे रोड हैं, विशाल मार्केटें हैं, जिन मार्केटों में शायद 2 या 3 फुट जगह है चलने की। अब छोटी छोटी दुकानें हैं, 15 से 20 फुट स्क्वायर फीट की, 10 बाई 15 की होंगी, 10 बाई 10 की होंगी। उन सब दुकानों पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा? कहाँ मालिक बैठेगा, कहाँ हमारे स्टाफ के लोग बैठेंगे, कहाँ मुनीम बैठेगा, कहाँ हमारे कंप्यूटर लगेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में मैंने 2 दिन में बराबर आगरा की विभिन्न एसोसिएशन के लोगों से बात की है। मैंने कपड़े वालों से बात की, मैंने सराफे वालों से की, मैंने जूते वालों से की, रेडीमेड वालों से की, ताजगंज व्यापार मंडल से की, सदर बाजार एसोसिएशन से की, सहागंज व्यापार मंडी से की, हॉस्पिटल रोड से की, मैंने राजा मंडी व्यापार समिति से की, आलमगंज और अनेक मार्केटों की अनेक लोगों से बात करी। सबका ये कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में अभी यदि हमने बाजार खोल दिया तो ये जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे अधिक बढ़ने लगेंगे, क्योंकि हम लोग अपने व्यापार में तल्लीन हो जाएंगे। हमें ये ध्यान नहीं रहेगा कौन सा ग्राहक आ रहा है, कौन सा जा रहा है, किसके नोटों में कोरोना घुसा हुआ है, किसके हाथों में घुसा हुआ है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में 17 मई तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है, मैं समझता हूँ जब तक हमें रुकना चाहिए। बंधुओं, आपके संज्ञान में होगा, कपड़ा व्यवसायी कोरोना में एसएन मेडिकल कॉलेज में है। हमारे जूता व्यापार के लोग भी एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने कोरोना हो गया है। हमारे सराफा व्यवसायियों को भी कोरोना हो चुका और हमारे दवाई व्यापारियों को भी हो गया है। ऐसी समस्या में हमें बहुत धैर्यतापूर्वक, शांतिपूर्वक अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करते हुए हमें सोशल डिस्टेंस रखते हुए अपने घरों पर ही बैठना चाहिए। बंधुओं, आज मुझे टाटा जी का, हमारे रतन टाटा ने एक स्लोगन दिया है व्हाट्सएप के माध्यम द्वारा कि अगले 2020 में हमने अपने और अपने परिवार को सुरक्षित कर लिया, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें उनके स्लोगन को, उनके व्हाट्सएप को ध्यान में रखते हुए धैर्यपूर्वक हम पैसा तो कभी भी कमा लेंगे, जीवन पड़ा हुआ व्यापार चला लेंगे, लेकिन हमने किसी व्यक्ति को खो दिया वो हम दोबारा नहीं उसे प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से पुनः ये कहना चाहता हूँ कि अपने व्यापारियों को समझाइए, अपने स्टाफ को धैर्य रखिए। और जहाँ तक है बात बाजार खोलने की, अगर आज हमने खोल भी लिया, कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। कोई इसी विषम परिस्थिति में कोई व्यापारी माल लेके कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर कोई साधन नहीं है। इसलिए आगरा बंद अभी 17 मई तक संभवतः बंद ही रहना चाहिए। यदि कोई विषम परिस्थिति बनी तो हम आपके संपर्क में हैं, हम प्रशासन के संपर्क में। एक दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा, इस समय दूर दराज नगरों मोहल्लों में अगर दूसरी कॉलोनियों में रिटेल परचून वाले कोई ज़्यादा दाम ले रहे हैं, रेटों की वस्तुओं के दाम ले रहे हैं, वो दाम नहीं लें। अपनी व्यापारी की सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए बहुत कम मुनाफे पर हम जनता की सेवा करेंगे तो हम सब एक समाज के लोग हैं। इस पहाड़ जैसी बीमारी को हम जीत पाएंगे। इसी के साथ मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अनेक राज्यों में, अनेक जिलों में शराब की दुकानें खुल गई हैं। आगरा देहात में भी खुल गई है। इस समय हमारे लिए दाल चावल आवश्यक है, हमारे लिए दवाई आवश्यक है, हमारे लिए सब्जी आवश्यक है, हमारे लिए शराब आवश्यक नहीं है। अपने बच्चों को हम यदि दाल रोटी नहीं खिला पाए, विषम परिस्थिति में उनका पेट नहीं भर पाए, तो हमें भगवान भी माफ नहीं करेगा। इसलिए हम अपने अमूल्य पैसे को, जो हमें घर बैठे दुकानदार भी दे रहा है, मजबूरी समझ के कि मेरे स्टाफ भूखा नहीं रहे, उसके बच्चे भूखे नहीं रहे, इस पैसे को शराब में मत लगाना, शराब मत खरीद के लाना, शराब मत पीना। यदि भगवान न करे शराब से कोई बीमारी हो गई, आपकी हालत बिगड़ गई, तो इलाज भी आसानी से संभव नहीं है। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगा, अभी हमें बाजारों को नहीं खोलना चाहिए। सारी ट्रेड एसोसिएशन सबका एक मत में, हमारा भी एक ही मत है, अभी हमें सोशल डिस्टेंस करते हुए लॉकडाउन का समर्थन करना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों का समर्थन करना चाहिए। मुझे मालूम है
कि मेडिकल कॉलेज और आप डॉक्टरों की और दवाई को लेकर चिंतित हैं, ये ठीक उसी तरह है जिस तरह हमारी दुकान पर 10 ग्राहक आते हैं और एक संग जब 100 ग्राहक आ जाते हैं तो उनको हम संभाल नहीं पाते हैं। आगरा के सारे हजारों, इस वक्त नर्सिंग होम भी बंद है, सबका लोड मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर है। हमें अपने को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने मित्रों को सुरक्षित रखना है, अपने रिश्तेदारों को सुरक्षित रखना है। यही शासन प्रशासन और हमने डॉक्टर्स और मेडिकल को बहुत बड़ा सहयोग है। जय भारत, जय हिंद।